के बारे में अच्छा सोचें, भला सोचें, वैसा हो जाना। जो कह रहे हैं वो हो रहा है, वो बोलें तो वैसा हो जाता है। लोग आपसे पूछेंगे कि बताएं अब हमारे साथ आगे क्या होने जा रहा है, इसकी ज़ुबान बड़ी काली है। तो रेस्ट हम देते हैं लतीफ़ जुमलों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो उन अफराद के लिए है जो मेरे और आपके गिरदोनवा में, फैमिली में और दोस्तों में पाए जाते हैं। ऐसे अफराद जिनके बारे में हम अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ शख्स की ज़ुबान तो काली है। उसके मुंह से निकला हुआ कोई लफ्ज़, बोली हुई कोई बात पूरी हो जाती है। ऐसा मुमकिन है? ऐसा क्यों होता है? ये जानेंगे सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। काली ज़ुबान का होना हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा ये गलतुल आम हो चुका हुआ है कि एक ऐसा शख्स होता है कि जो गलत बोले, बुरा बोले, किसी के नुकसान के हवाले से गुफ्तगू करे और उसकी बात का पूरा हो जाना, एक ये कैटेगरी है। फिर एक ऐसे लोग होते हैं कि जो किसी के बारे में अच्छा सोचें, भला सोचें, वैसा हो जाना। और एक कैटेगरी ऐसी होती है कि जो दोनों जानिब चलते हैं कि जो अच्छा बुरा दोनों चीज़ें जो हैं वो बोलें तो वैसा हो जाता है। और बहुत सारे अफराद ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी में इसको छठी हिस्स का, जैसे गोरा है वो कह देगा सिक्स सेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, या कोई रूहानी शख्स है वो कह देगा इसकी बातनी आँख जो है वो बड़ी, लेकिन जो कम इल्म होता है वो कह देता है कि इसकी ज़ुबान बड़ी काली है। तो अगर आप अपने गिरदोनवा में ऐसे लोगों को पाएँ, जैसे एक जानवर है ना उल्लू, कि हम अगर कोई बेवकूफ़ किसी को कहना हो हम उसे कह देते हैं अहमक, या ज़्यादातर कह देते हैं उल्लू। हालांकि यूरोप के अंदर इसको कहा जाता है कि ये विज़डम का परिंदा है, जो रातों को जागता है, चौकस होता है, एक्टिव होता है, हर चीज़ पे नज़र रखता है। इसको दानिश का परिंदा भी कहा जाता है। तो वो अफराद जिनको अपनी ज़िंदगी में ये लगे कि हम जो सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि सोच रहे हैं तो हो गया, कि हम जो कह रहे हैं वो हो रहा है। तो अगर ऐसे लोगों के हवाले से आपको मालूम हो जाए तो आप उनसे पॉजिटिव चीज़ें भी ले सकते हैं, या आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो तो आप भी ले सकते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमाना है कि जैसे इंसान का बदन थक जाता है, इसी तरह इंसान का दिल भी थक जाता है। और अपने दिल को, जैसे बदन को हम रेस्ट देते हैं, रिलैक्स करते हैं, नींद पूरी करते हैं, इसी तरह जब दिल थकता है तो उसको रेस्ट हम देते हैं लतीफ़ जुमलों से। उसको हम रेस्ट देते हैं रूहानी क़ुव्वतों से, रूहानी ताकतों से, अल्लाह के ज़िक्र से। तो वो अफ़राद जो अपनी इस बातनी आँख को, अपनी इस छठी हिस्स को, या मज़ाकन आप कह लें काली ज़ुबान को, मेरे सामने ये चीज़ गलत नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी बातें पूरी हो रही हैं, लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, हम लोगों के नज़रिए से अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं करेंगे। हज़ूर वाला, अगर आपके हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है तो हर वो शख्स अगर रोज़ाना रात को सोने से पहले एक छोटा सा वजीफ़ा और अमल कर ले, तो उसकी इस चीज़ के अंदर मज़ीद पुख्तगी और पायदारी आ जाएगी कि रात सोने से पहले अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप 14 दफ़ा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सिर्फ़ ये जुमले अदा कर दें, अल्लाहुम्मा अल्लिमनी या ख़बीरो अख़बिरनी बेहक़्क़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि आप उस परवरदिगार से गैब की ख़बरें तलब कर रहे हैं, अपनी छठे हिस्स को तेज़ करने के हवाले से इल्म तलब कर रहे हैं। और जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमाना है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, कि आप इसको 14 दफ़ा पढ़ने के बाद इसका सवाब हदिया करें मौला अली अलैहिस्सलाम को, उनके वसीले से दुआ करें। फिर देखें आपकी ये जो छठी हिस्स है, आपका जो वजदान है, आपका जो फैज़ है, आपकी कही हुई बातें हैं, आपकी जो सोच है, आपकी दिल की थकावट है, आपके ज़हन की ताज़गी है, आपकी रूहानी पाकीज़गी है, आपके बदन की तहारत है, वो इस तरह से निखर के बेहतर हो जाती है कि आप अपने लिए तो बेहतर हो जाते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी फैज़ याब हो जाते हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि वो अफराद जिन पर ये फैज़ हो जाए कि वो जो कहें या दुआ मांगे किसी के लिए, तो परवरदिगार दूसरों के ऊपर बर्बादियों के दरवाज़े बंद कर देता है, उनके अमाल जो भी हों, कि एक नेक बंदे की दुआ दूसरे के लिए आसानी पैदा कर देती है। तो अगर हर शख्स अपने लिए इस अमल को शुरू कर दे, और इस बाबरकत महीने में अगर आप शुरू करते हैं, और कभी भी आप करें, जब भी ये आप वीडियो देखें, तो आप यकीन जानिए
کہ آپ کی زبان سے جو دنیا کہے کہ زبان کالی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے ایسے پتھر پہ لکیر والے حرف نکلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بتائیں اب ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، ہمارے لیے اچھی دعائیں کریں۔ تو لوگ جہاں پہ آپ سے مشورہ لینے آئیں گے، وہاں سے لوگ کم از کم آپ سے دعائیں لینے آئیں گے، اور دعائیں کہہ کے مانگی نہیں جاتی ہیں، دعائیں کمائی جاتی ہیں۔ تو یہ دعا کمانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بہت خوب زنجانی صاحب اس کی وضاحت کر رہے تھے، تو میں اپنے گرد و نواح میں ایسے تمام افراد کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کے بارے میں اکثر دوست احباب رشتہ دار لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی زبان تو کالی ہے۔ آپ بھی اپنے گرد و نواح میں ایسے افراد کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں اور اپنے حق میں دعائیں کروائیں۔